अटेंडेंस सभी की मार्क हो चुकी है। चलिए शुरू कर रहे हैं नोटपैड के अंदर। तो डी से चल रहा है ना अपना आजकल। सेव करेंगे इस फाइल को आज की डेट में जून। अच्छा लास्ट क्लास अपनी हुई नहीं थी ना, कुछ डाउट और बग्स फिक्स करने में लगे थे लोग। इंडेक्स एक्सटेंशन डॉट HTML। तो हम बर्गर टेम्पलेट का एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार ज़रा समझते हैं बेसिक उसी के ऊपर। इसको क्लोज करिए फाइल को। तो हम लोग इस एरिया का एग्जांपल लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये जैसे हमारा शेफ वाला सेक्शन है, तो हम इसको यहाँ पर जाके ग्रिड कंटेनर जहाँ पर मेंशन है, मैं ग्रिड की जगह पर इसको नेम दे देता हूँ शेफ कंटेनर, ठीक है। इसका डिस्प्ले क्या रहेगा, ग्रिड, और यहाँ से ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में हेडर, लेफ्ट, मिडिल, राइट एंड फुटर जो मेंशन है इसको आप अपने कस्टम नेम डिफाइन करेंगे। सो शेफ कंटेनर अगर हमने इसको नेम दिया तो आप यहाँ जाके लिखेंगे शेफ कंटेनर, और ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पर हेडर में ले आएंगे। इसकी एक हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि आर शेफ, एक पैराग्राफ, और प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल एंड पेस्ट है। नेक्स्ट, ये तीन हमें यहाँ पर ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर IMGSRC
लेफ्ट मिडिल राइट यानी कि हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट तो इस फाइल को आप रन करें वेब ब्राउज़र में। आप देख सकते हो हमारे तीनों एरिया का आउटपुट आ रहा है। तो अभी क्या है, कंटेनर 100% है, तो वो फुल विड्थ में आ रहा है ना। तो हमारा जो कंटेनर है, अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पर, तो शेफ कंटेनर 1246 px, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर आके रिफ्रेश करना है, तो इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमें इसके कहाँ लिखाना है, मिडल में। तो इसके लिए आप यहाँ जाके लिखेंगे मार्जिन ऑटो, मिडल आ गए। नेक्स्ट यहाँ पर हमने कई बार कॉलम को ना हाइट सेट किया था, ये हाइट इससे वापस ले ली, रिफ्रेश करोगे तो ये ऑटो साइज में इंक्रीज हो गया नीचे। इसके बाद यहाँ पर जो ये हमारे शेफ का फॉन्ट साइज वगैरह है, उसको आप देख लो, ये तकरीबन 63 है, और आप अपने कोड में जाकर इसको 63 मार्क करेंगे। वैसे मैं हेडिंग के लिए कोई कोडिंग की थी क्या? नहीं की ना, डिफ़ॉल्ट भी खुला हुआ है ना। तो जो हेडर वाला पार्ट है, आप यहाँ जाके डिफाइन कर लें, फॉन्ट साइज यहाँ डाला हुआ इसको, और आप हेडर में लिखेंगे हेडर स्पेस h1 फॉन्ट साइज 63 आ रहा है, कितना था 63, और ये अपना पैराग्राफ हो जाएगा 35। और इसको हम लोग अपना ब्रेक कर लेंगे। नेक्स्ट तीनों जो कॉलम है उसमें हमें सेंटर लाइन करना है। देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर, इस तरह से तीनों ये सेंटर लाइन। नेक्स्ट इसको जैसे राउंड आपने करना है, ठीक है, इमेज राउंड। तो स्टाइलिंग का पार्ट हो गया हमारा। अभी हमें देखना है कि क्या ये रिस्पॉन्सिव वगैरह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए काम करेंगे। चलो तो हम लोग इसको इस तरह से स्केल डाउन करें तो ये छोटा हो जाना चाहिए। तो ग्रिड कंटेनर में जहाँ पर हमारी विड्थ अभी ये कॉल हो रखी है 1246 पिक्सल्स, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आके विड्थ इज 100%,
chef base dot png no repeat center cover इस तरह से हमारे बैकग्राउंड में ग्राफिक्स भी डालेंगे। रेस्ट टाइपोग्राफी का पार्ट रहता है वो हैंडल हो जाएगा। अब मोबाइल मोड में जंप करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एरिया रेस्पॉन्सिव के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिव और ये फुल। नेक्स्ट तो कलर वगैरह तो आप डाल दो इसके अंदर, ठीक है। तो हम कोई एक नया एरिया और ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट। सिद्धांत बाहर ऑफिस में बैठा हुआ से चार्जर लेता ना, इधर बैठा ऑफिस में चार्जर लेना उससे। नहीं लास्ट में जो ऑफिस में बैठा है सबसे एंड में ना। हम तीन चार लोग खाना खा रहे हैं केबिन में। केबिन नहीं, ऑफिस बॉय की बात कर रहा हूँ जो बाहर। ऑफिस बॉय से भी बोल दिया, हाँ उसके पास ही तो वो चार्जर है। वो कह रहा नहीं है। ओके क्या है ये? जान भाई आप ही हो। भाई भाई नींद आ रहा है। भयंकर चल नींद। रहा है। भाई भयंकर नींद आ रही है। जा ना भूख लिए थोड़ा मथा खा के ऐसा ना जब छुट्टी हो गई। सर रुक जाना सर कोई नहीं। मैंने भी तो यही मांगा इसमें जाएगी नहीं समय होगा चार्जर मंगा रहे हैं उसे लगा सर के नाम पे ठगी ना हो जाए। विंडो को रीइंस्टॉल होने में 15 मिनट बूटेबल है पेन ड्राइव। तो शायद मेरे पास पड़ी हुई पेन ड्राइव के काम में मेरे पास विंडो 10 है। तुझे कौन सी थी 11? मेरे तो 10 है। 10 की तो रेडी है एकदम। हाँ अपग्रेड कर लेना। तेरे तो 11 रेडी है ना राधे? कर ले। मैं कहता हूँ खाली पेन ड्राइव तो दे और किसी के लैपटॉप पे नेट चला के उस पे उससे वो कन्वर्ट कर ले। हाँ ऐसे नहीं होता। और तब सब उड़ाना पड़ेगा जितना भी है सब सब खत्म। हाँ 11 डल रहा है 11 तीन ही हुई है।
बैन हो गया था। गाने वाने वाले थे वो, गाने वाने वाले फाइव फोर्टी थ्री होगी ना टोटल। झंडे वंडे मिलते थे ना टोपी झंडे मैचेस बैड। अरे आप तो कोई मुखिया हो, इधर इधर आपको मिला नहीं, मैच नहीं मिला आपको। तो ओवरऑल अगर देखा जाए लोकसभा के इलेक्शंस में 539 सीट्स या टू डिक्लेयर्ड, 543 टोटल सीट्स आ गई अपनी, जिसमें से बीजेपी के पास 239 सीट्स हैं। दिल्ली के अंदर 7 सीटों से लीड कर रही है, आम आदमी जीरो, कांग्रेस अदर सब जीरो। अंडमान निकोबार में एक सीट जीत गए। आंध्र प्रदेश 15-4-3 है। लग रहा था कि एक तरफा होगा बीच में उसने रायता चला दिया यार, ध्रुव राठी ने। राठी भी आ उसने गया। जो वीडियो हाँ। डाल दी ना मतलब अब तो पक्का कि है डिक्टेटरशिप कर रहा है, अबे भाई सर, मतलब ये तो पक्का है सर, उसको मत यार लीजिए भाई। यूपी में देखना भाई साहब 35 पर समाजवादी पार्टी, 34 पर भारतीय जनता पार्टी। सर मतलब ये पक्का हो गया केजरीवाल जेल में रहेगा, केजरीवाल जेल में रहेगा। हमें इनकी पार्टी भाई अगर इनकी पार्टी जीत जाएगी अभी तुरंत बाहर आ जाएगा। अरे सुबह इंडिया बाहर जीत जाएगी तो वो तो बाहर ही आ जाएगा, फिर मोदी जी जेल में चलेंगे। मोदी जेल में, शाह जेल में। सब जेल में सारे में तो राजनीति केजरीवाल को तो सिर्फ दिल्ली में ही कहीं जीतना तो है। जैसे जगह स्मृति ईरानी से मोदी जेल में जाएगा। केजरीवाल को तो सिर्फ दिल्ली में ही जीतना है। कोई नहीं जीता ना, कोई जीता एक सीट भी नहीं है ना किसी और को, बीजेपी के पास है 7 से 7 सीट। वो तो अब तो जेल में ही है। वो तो पहले ही कितने साल में जेल हो गया सर? रिटायरमेंट चली जाएगी। मतलब चल रहा है देखो शाम तक क्या रहता है शायद गड्डियों से जीत जाएगी वैसे बीजेपी अगर जीत जुगाड़ करके जितना पड़ेगा थोड़ा सा, इनके पास जो सीट्स है ना, बाकी उधर के बकरे को छाने पड़ेंगे। हाँ भाई कितने में चलो तो कर देंगे अपना शाम तक करिए। एक ये मोटा था वो बात हो गई। हाँ हाँ अगर तुम बीजेपी जीतते फिर बोलेंगे होता रहोगे। हाँ, वो क्योंकि कभी भी अगर बोलेंगे। पूरा हिंदुस्तान एक होके भी नहीं जीत पा रहा है पोजीशन, फिर तो लानत हो जाएगी। हाँ भाई साहब तो रशिया मिला लो रशिया पहले भी उसका दोस्त है। सही और भयंकर हार। बीजेपी जीता तो सर ये अफवाह फैल जाएगी। चीटिंग कर दी है भाई, डिक्टेटरशिप ही कर लो तुम, हारो मत, कर लो तुम डिक्टेटरशिप। हमारा फ्यूचर खतरे में है। भाई बिल्कुल खतरे में यार, कुछ ही नहीं है। हाँ जी सर। हाँ हाँ। ईवीएम तुम अपनी मैक को कैरी कर रहे हो ना साहब? हाँ थोड़ा सा काम है जरा, 5-10 मिनट के बाद। तो सर ग्रिड और इसमें फ्लैक्स में फर्क क्या है? ग्रिड पे रो नहीं बनाने पड़ते ना, बस ये फर्क है। ग्रिड ज्यादा ही देखने को लग रहा है देव बनाओ और सर किसी मेथड से कर सकते हैं। कलर बस यहाँ मेंशन कर देंगे, सब में आ जाएगा। फ्लैक्स और ग्रिड में मस्त आएगा सर भी कलर। बाकी इसके आप साइज वगैरह यहाँ से ऑप्शन कर दो, यहाँ से वगैरह डाल के। मैंने फॉन्ट कॉल नहीं किया, वो तो कर ही लोगे ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा इन तीनों के अंदर फॉन्ट साइज, यहाँ नहीं यहाँ।
96 कुछ ऐसी थी ना, 94। तो यहाँ पर हम लोग जाके हाइट मेंशन कर देंगे। और नीचे आके हाइट को ऑटो कर देंगे।
ऑन से करके देख लो। इसको ब्रेक करके भी नीचे लेकर आना है। ये जो मैटर बाहर जा रहा है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। ये जो बर्गर कंटेनर है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर हमें विड्थ से कुछ नहीं करना, कलर, मार्जिन, डिस्प्ले सारा। हो गया ना भाई? तो इस तरह से ये लो पड़ा है। ठीक है, तो बाकी प्रॉपर्टी आप लगाना जानते हो। तो इस वाले केस में आपको ये ध्यान रखना कि हर एक सेक्शन का एक ग्रिड कंटेनर बनेगा, कोई रो नहीं है, कुछ नहीं है, काम इसमें तेजी से आपका होता चलेगा और साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखना कि मेटा व्यू पोर्ट लगाना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी है। वन मतलब 100% रखेगा उसको किसी भी साइज से। तो एक टेम्पलेट आप लोग रिपीट करके देखें, मतलब बना के जो मैंने फोल्डर दे रखा है उसमें से आप एक टेम्पलेट ट्राई करके देखो इसके ऊपर, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। All states अदर्स के अंदर भी काफ़ी सारी सीट्स रही हैं, 91 सीट्स अदर में है जो किसी पार्टी के उसमें नहीं आती। वो 91 वो लोग हैं पहनने के लोटे जो जिधर भी लोग हैं। हाँ जी, नीलामी शुरू होती है। क्या पता वो भी इनके पास आ जाए, इंडिया वालों से मिल जाए। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। मतलब कि आपके अगेंस्ट एक ही कॉम्पिटिटर हो। इंडिया ये पूरी दुनिया में एक ऐसा जिसमें 76 जिसका मन करता है पार्टी बना लेते हैं, फिर बाद में बेच बाज कर कर लेंगे बड़ा। पुतिन के ऊपर बोल दिया ना उन्होंने, जो डिक्टेटरशिप का जो आया है कि पुतिन का सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है उसका, तो पुतिन ही हमेशा बनता है। वही हमेशा अपना आप ही, वो तो क्या बस ये है कि कलेक्शन का नाम पर अपना ब्लैक का वाइट करो, काम करो। जब पता ही है कि एक ही पार्टी है, कोई अपोजिशन नहीं है, उसके बाद भी और उधर भी इलेक्शन है, कुछ लिमिटेड लोगों को ही करने को मिलता है। सब वोट भी नहीं करते, गिने चुने लोग हैं। बताओ यार, ये एक पार्टी जो यहाँ देखो भाई सर, ये पंखे का निशान लेके क्या रिप्रेजेंट कर दिया है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका। तो कढ़ाई वाले भी हैं। अरे वो तो है ही, लेकिन ये तो अगर मान लो जीतता है, अगर मान लो जैसे समाजवादी पार्टी जीती, चलो भाई पीएम बन गया अखिलेश यादव, तो साइकिल लेके क्या दिखाएगा वैसे? इसका मतलब क्या है? सिंबल तो हो, समाजवादी पार्टी एक पंखा, एक वो